ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आपका स्वागत है। एक और मुकाबला ऐसा रहा कि आखिरकार पूरी बाजी पलट गई और दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है भाई किस तरह हारी दिल्ली, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। अजीत आगरकर से ये सवाल हम ज़रूर करेंगे। उसके साथ साथ IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र खिलाड़ी ने आज हैट्रिक लिया है, इंग्लैंड के सैम करन। भारत के टेस्ट क्रिकेट के फैंस को सैम करन का नाम तो याद ही होगा, जिस तरह उन्होंने भारत के नाक में दम कर रखा था पूरी इंग्लैंड की समर में। तो चलिए बातचीत तो हो ही जाए और अपने मैच डे मैच पॉइंट्स की तरफ हम चलेंगे और शुरुआत ही करेंगे हम सैम करन की परफॉर्मेंस के साथ। हैट्रिक ले चुके हैं सैम करन, जो आसान नहीं होता। माना कि आखिर के दो हैट्रिक आखिर के दो बल्लेबाज थे, लेकिन सैम करन की परफॉर्मेंस अजीत 10 में से कितने अंक और क्या प्रभाव पड़ा सैम करन का आज इस मैच में? 10, क्योंकि एक तो क्रिस गेल की जगह आए थे, जो कभी भी आसान नहीं होता क्रिस गेल की जगह लेना टीम में, जो क्रिस गेल का इम्पैक्ट होता है। बल्लेबाजी में 20 बनाए 10 बॉल में। आज KL राहुल और मयंक अग्रवाल दोनों आउट हो चुके थे जल्दी, तो वो थोड़ा सा एक कैमियो था लेकिन इम्पैक्ट था। और फिर गेंदबाजी में जब हम सोच नहीं रहे थे कि एंड में उनसे गेंदबाजी करवाएंगे अश्विन, तब आके एक ठीक है इनग्रम ने अच्छा शॉट मारा, शायद थोड़ा और एलिवेशन मिलता तो छक्का चला जाता, बट उसके बावजूद उन्होंने आके जो आखिरी ओवर में 2 यॉर्कर डाले, रबाड़ा जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और लमिचने को वो प्रेशर में बताता है कि उस खिलाड़ी का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। और इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद आत्मविश्वास भी बढ़ेगा इनका। पहले मैच के बाद ड्रॉप किया गया उन्हें और फिर क्रिस गेल की गैरहाजिरी में या एंड्रू टाई की गैरहाजिरी में इनको खेला गया। अब लगता है कि मुश्किल है कि पंजाब इन्हें ड्रॉप कैसे कर ले। बल्लेबाज भी अच्छे ठीक ठाक ही है और गेंदबाजी भी कर लेते, तो T20 क्रिकेटर एक प्रभावशाली बन सकते हैं सैम करन। ज़रूर, और जैसे आपने कहा कि आत्मविश्वास बढ़ेगा इससे, क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं IPL में और ये प्रेशर अलग होता है थोड़ा सा। अच्छे बल्लेबाज के खिलाफ आप खेलते हैं या गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हैं, रोज़ हर मैच एक अच्छी टीम के खिलाफ खेलते हैं, तो मुश्किल ज़रूर होगा उन्हें ड्रॉप करना। और शायद अश्विन ये थोड़ी कंडीशंस देख के भी शायद उन्हें खिलाए, लेकिन आप एज अ प्लेयर यही कर सकते हो कि आप परफॉर्म कर सकते हो, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। लेकिन कप्तान के लिए आप जितनी मुश्किलें पैदा करो अपने खुद को ड्रॉप करने के लिए, उतना अच्छा है। चलिए, सैम करन को तो भारत से कुछ ज़्यादा ही प्रेम होगा अभी, और 10 में से 10 अंक दिए अजीत आगरकर ने इन्हें, और उम्मीद है आगे जाके भी पंजाब के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। आगे जाके पंजाब की बॉलिंग के बारे में थोड़ी सी और बात हो जाए, और जिस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि एट बेस्ट अजीत एक अबाव पार स्कोर था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्कोर था डिफेंड करने उनके पास। जिस तरह अश्विन ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, खुद पहला ओवर डाला, पृथ्वी शॉ का अहम एक विकेट लिया, काफ़ी थोड़ी सी अनयूजुअल कप्तानी देखी हमने। लेकिन आप 10 में से कितने अंक देंगे और किस तरह से रखेंगे पंजाब की बॉलिंग को? पंजाब को 10 देने होंगे, क्योंकि एक 166 लग नहीं रहा था कि डिफेंड कर पाएंगे। गेंदबाजी ज़रूर थी, उनके पास स्ट्रेंथ थी। 3 स्पिन गेंदबाज थे, मुजीब अश्विन और मुरुगन अश्विन, और तेज़ गेंदबाजों में शमी जो बहुत अच्छे फॉर्म में, सैम करन और विलियन, तो बैलेंस तो था अटैक में, लेकिन रन बल्लेबाजों ने उतने बनाए नहीं थे। तो सबको गेंदबाजी अच्छी करना बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने अच्छे पिच पे की, अच्छी बल्लेबाजी के खिलाफ मुश्किल सिचुएशन में, जहां जब ऋषभ पंत आउट हुए तब 21 बॉल में 23 रन की ज़रूरत थी दिल्ली को उस वक्त, और जब आप 3 विकेट सिर्फ आपने गंवाए, तो 10 में से 10 गेम्स आपको जीतने चाहिए। एक आध बार ऐसे होता है, लेकिन आप अच्छे पोजीशन में हो जीतने के लिए, तो इसलिए 10 अंक दूंगा इनकी गेंदबाजी को, क्योंकि वैरायटी थी, लेकिन सबने जब ज़रूरी था तभी परफॉर्म किया। मोहम्मद शमी की जो हाल ही में जो फॉर्म है और उनका जो प्रभाव पड़ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं पंजाब के लिए, और ऑलरेडी इतना अच्छा समर उनका हो चुका है। टेस्ट क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में वापसी हुई है, शायद वर्ल्ड कप में भी दूसरे सीमर बन जाए, जिस तरह भुवनेश्वर का फॉर्म है, शमी का फॉर्म है। मोहम्मद शमी, इस तरह आपको लग रहा है कि अपनी पूरे करियर की सबसे अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है? इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक हमने देखा है टेस्ट में उनको, वनडे में उसके बाद इंक्लूड किया था, और अब हम T20 में देख रहे हैं, जो पिछले 1-2 सालों से इतना ज़्यादा IPL खेले नहीं है। पता चलता है कि प्रेशर सिचुएशन में कोई भी गेंदबाज आके इतने कॉन्फिडेंटली जब डालता है, उसका फॉर्म अच्छा होना ज़रूरी है। सिंपल चीज़ें करते हैं, ज़्यादा कुछ
बट जो उनके पास विकेट लेने की एबिलिटी है वो बहुत कम गेंदबाजों के पास होती है, इसलिए वो स्पेशल बॉलर है। चलिए, मोहम्मद शमी स्पेशल बॉलर तो है ही। ऋषभ पंत का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने निकाला इस मैच में, और उसी के साथ आप कह सकते हैं कि पूरी बाजी पलट गई। अगर दिल्ली की बैटिंग की थोड़ी बात हो जाए तो आखिरी के जो 7 विकेट है वो 8 रन के लिए गिरे। कौन से क्रिकेट में ऐसा होता है? तो हमारे लेवल के क्रिकेट में कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, और वो भी जब आप आराम से चल रहे हो, जिस तरह अजीत ने कहा कि 6 रन प्रति ओवर लगभग का इक्वेशन था। ज़रा दिल्ली की इनिंग्स को हम थोड़ी और करीबी से अगर हम जांच करें उनकी, तो शुरुआत जो है सीधी काफ़ी ठीक ठाक की, और बीच में जो देखने को मिला मिडिल ओवर्स में कॉलिन इंग्रैम और ऋषभ पंत ने भी पारी संभाल ली। जिस तरह आप देख रहे पावर प्ले में 49 रन बने, एक ही विकेट खोया पृथ्वी शॉ का पहली गेंद पे, उसके बाद भी 79 रन बन के 2 विकेट गिरे, और फिर आखिरकार जब आखिरी 5 ओवर में उन्हें केवल 30-40 रन की आवश्यकता थी, तो उस टाइम पे 7 विकेट गिरे 8 रन के लिए। ये कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये क्यों होता है, और क्यों आप इस स्थिति को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, जब को पता है कि ये थोड़ा कोलैप्स होने वाला है? तो क्या आपको लगता है दिल्ली के इधर क्या हुआ? दिल्ली की बैटिंग को आप 10 में से कितने होंगे? 10 में से आई थिंक 6। बहुत अगर आप देखें गेम, ऑलमोस्ट 14 या 15 ओवर कंट्रोल में थे। वो 2 विकेटें ऋषभ पंत, जो अच्छी गेंद थी, मारने ज़रूर गए शमी को, लेकिन गेंद अच्छी थी, तेज़ गेंद थी, ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर तेज़ गेंद थी। और उसके बाद जो रन आउट जो अश्विन ने डायरेक्ट हिट से मॉरिस को किया, वो 2 विकेटें, उसके बावजूद उनके पास 5 विकेटें थी। हनुमा विहारी बल्लेबाज है, कॉलिन इंग्रम सेट थे, खेल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पैनिक सेट हो गया। और इसीलिए मैं जितना हम देख रहे हैं दिल्ली को, उनके ऊपर के 3 जो बल्लेबाज है, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, उनको थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी लानी होगी अपने गेम में। नहीं तो आप हर बार ऋषभ पंत पे निर्भर नहीं रह सकते कि वो आपको मैच जिता दे। मैच ना ही जिता दे, बड़े रन करके जिता है, वो बहुत मुश्किल है। जिस तरह की उनकी गेम है कि 14 गेम के आईपीएल में वो करना। पृथ्वी शॉ ने रन पिछले मैच में ज़रूर बनाए थे जी, लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लानी होगी। शिखर धवन खास करके, जो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है उस टॉप ऑर्डर में, अगर आप श्रेयस अय्यर देखें या पृथ्वी शॉ देखें, ऋषभ पंत को देखें, अभी नए खिलाड़ी है, फिर अभी 2 सालों से खेल रहे, तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं उनके पास। इसलिए शिखर धवन का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है। और सेट होने के बाद हमने देखा आज भी ऋषभ पंत ने अच्छी इनिंग खेली, स्ट्राइक रेट अच्छा है, बट हर बार आप उनसे उम्मीद ज़रूर करोगे, लेकिन होगा नहीं कि हर बार वो अकेले ही मैच ख़त्म कर दे। तो उनके टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, 10 में से फिर 6 ही अंक मिलेंगे दिल्ली की बल्लेबाजी को। और अगर जिस तरह की खलबली मच गई क्रिस मॉरिस के विकेट के बाद, शायद रिकी पॉन्टिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर इस पर थोड़ी सी जांच कर ले कि कैसे ये मैच जो हाथ में था आखिर हाथ से छूट गया। लेकिन पंजाब की बल्लेबाजी की भी थोड़ी सी तारीफ हमें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनके पास अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम थी। क्रिस गेल कोई इंजरी थी शायद से, इसलिए नहीं खेल रहे थे, और एक बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़े प्लेयर के बिना उनको ये गेम खेलना पड़ा। तो पंजाब की बैटिंग की थोड़ी सी बात हो जाए, और ना ही सिर्फ क्रिस गेल अजीत, लेकिन केएल राहुल भी जल्दी आउट हो गए 15 रन पे। मयंक अग्रवाल जो अच्छे फॉर्म में पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, वो भी 6 रन पे आउट हो गए। उसके बावजूद बहुत सॉफ्ट डिसमिसल मयंक अग्रवाल की रन आउट, बिल्कुल 166 का स्कोर बनाया। तो पंजाब की बैटिंग को 10 में से कितने अंक, और क्या पॉजिटिव्स ले सकते हैं पंजाब इस मैच में से? पंजाब की बैटिंग आई थिंक 7, क्योंकि मुझे नहीं लगता 166 काफ़ी उन्होंने रन जो बनाए थे, एक विनिंग टोटल था। गेंदबाजी उन्होंने अच्छी की, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने वो 166 को 10 रन उनके बढ़ गए उसकी वजह से। लेकिन आप उनकी बैटिंग देखें, क्रिस गेल पे बहुत ज़्यादा निर्भर है इस वक्त, और केएल राहुल का फॉर्म और कंसिस्टेंसी अगर पिछले साल की तरह हो या उसके आधी भी हो, तो उनको फ़ायदा होगा, और होनी चाहिए, क्योंकि जितनी क्वालिटी केएल राहुल के पास है, पंजाब की उम्मीदें उन पे बहुत टिकी हुई है। अगर आप बाद में देखें, अगर मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर उनका देखें, सैम करन आज ऊपर आए थे बल्लेबाजी करने, उनके पास कोई पावर प्लेयर है नहीं। डेविड मिलर है जो उन्होंने अच्छी पारी खेली आज, सरफराज खान ने कंट्रीब्यूशन दिया, किसी ने बड़े रन नहीं बनाए, लेकिन
स्टार्ट्स मिले, मिलर ने अच्छी, एक मिलर ही है जो बीच में बड़े शॉट खेल सकते हैं, तो उनकी वो शायद थोड़ी सी कमी है उनके टीम में, इसलिए उनके टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा उनको डिपेंड रहना होता है, और क्रिस गेल जब नहीं होते तो शायद थोड़ी सी वीक लगती है। जी, अगर पंजाब की पारी पे हम थोड़ा और गौर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि केएल राहुल की विकेट तो पहले जल्दी गिरी गई थी, सैम करन की भी, लेकिन शुरुआत अच्छी थी, 9 रन प्रति ओवर से जा रहे थे पावर प्ले में। फिर जो मिडिल ओवर्स का जो फेज़ है, क्योंकि इनकी भी अपनी एक तरह से कह सकते कोलैप्स थी अजीत टुवर्ड्स द एंड। आप देख सकते हैं आखिरी के 5 ओवर में केवल 37 रन और 5 विकेटें, और जो बीच में जो सरफराज खान ने पारी को संभाला, और वो आखिरी के 2 गेंद भी, जब मनदीप सिंह ने रबाडा को एक छक्का और एक चौका मार लिया, आखिर में अंतर केवल 14 रन का, ये छोटी छोटी चीज़ें उनको काफ़ी खुश करेंगे अश्विन को, कि भारतीय बल्लेबाज और वो भी युवा बल्लेबाज सरफराज खान जैसे एक भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल उनके लिए वो पॉजिटिव है, और अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ बनाए जी। कि रबाडा अच्छे फॉर्म में है, मॉरिस तेज़ अच्छे गेंदबाज, आवेश खान थे आज दिल्ली के लिए खेले, और लमिचा ने, तो अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ अगर आप रन बनाते हो तो आपका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ता है। अश्विन खुश होंगे, लेकिन ज़रूर चाहेंगे कि और ज़्यादा रन बने, खास करके मोहाली के पिच पे, जो 180 रन अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो आपको बनाना ज़रूरी है। जी, दिल्ली की गेंदबाजी की थोड़ी बात कर ले तो शायद दूसरी तरफ ये भी एक थोड़ी सी इशू होगी। डेविड मिलर और सरफराज खान की साझेदारी की पहले बात हो जाए तो 62 रन बनाए उन्होंने, और एक बहुत ही अहम साझेदारी थी, क्योंकि गेम को डीप ले जाना चाहते थे और विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी थी। पंजाब की जो टेल है वो भी काफ़ी लंबी है, तो ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई सरफराज खान और डेविड मिलर ने। तो पंजाब की बैटिंग को 7 अंक। आगे जाके दिल्ली की बॉलिंग की बात करें, दूसरी तरफ ये दिल्ली की टीम जो इतनी एक्सपीरियंस्ड है, या फिर क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉलर है इनमें, मॉरिस, रबाडा, संदीप लमिचा ने अच्छे T20 बॉलर है, फिर भी 160-162 तक ये गेम जा रहा था, 166 तक चला गया। आपको क्या लगता है, थोड़ी सी मतलब स्विच ऑफ हो गए, या फिर और भी आप उम्मीद कर रहे थे कि ये जो पारी थी, जब राहुल और अग्रवाल आउट हो गए तो 130-140 पे सिमट सकती थी, क्या इससे निराश होंगे दिल्ली? थोड़े से ज़रूर हो सकती है, क्योंकि उनके पास जितनी क्वालिटी है उससे आप उम्मीद कर सकते हो कि ये दिल्ली की गेंदबाजी उनको रोके। पंजाब किंग्स 11 ने अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर की, लेकिन थोड़े से फ्लैट नज़र आ रहे थे, शायद थोड़े आफ्टर इफेक्ट्स थे। पिछली गेम जो सुपर ओवर में गई केकेआर के खिलाफ, कभी कभी होता है। आप ब्रैड हॉज ने हमारे इंग्लिश शो पे अच्छा पॉइंट बोला था कि शायद कभी कभी थोड़ी सी लथाजी होती है, आप थके होते हैं, क्योंकि मेंटली वो गेम इतना आपको सैप कर लेता है कि शायद उतना बैकअप करना 2 दिन बाद मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है, रबाडा या क्रिस मॉरिस आप देखें तो वो ज़रूर थोड़े से निराशा उनको होगी कि शायद 150-155 तक आप रोक पाते, और रोकना चाहिए था किंग्स 11 को, क्योंकि अब आप जब देखते हैं गेम ख़त्म होने के बाद कि शायद वही रन उनको थोड़े से महंगे पड़ गए। बट बॉलिंग को ज़्यादा दोष नहीं देना चाहूँगा। अगर श्रेयस अय्यर को आप बोलते कि आप 166 चेस करने वाले हो, काफ़ी संतुष्ट होते हैं, वो खुश होते। तो चलिए इसी के साथ ये मैच पंजाब ने जीत लिया है, और उसी के साथ पॉइंट्स टेबल पे उन्होंने 6 अंक दर्ज कर दिए हैं। चेन्नई के बाद ये दूसरी टीम है जो 3 मैच जीत चुकी है। चेन्नई ऐसी इकलौती टीम जो अब तक अनबीटन है इस IPL में। तो दिल्ली की बॉलिंग को आखिरकार आप ज़्यादा दोष तो नहीं देंगे, लेकिन 10 में से आई थिंक 7, क्योंकि जितनी अच्छा उनका अटैक है वो ज़रूर हमेशा उम्मीद करेंगे कि अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया, जैसे विकेटें निकाली हो शुरू की जी, तो एक जो स्कोर आज हुआ है उससे कम स्कोर में उनको रोके सामने वाली टीम को। चलिए फिर आगे जाके देखते हैं कि ये और कितने इम्पैक्ट एक निकाल सकती है दिल्ली, और किस तरह उठा पाएंगे अपने आप को इस मैच के बाद। मुश्किल होगा ऐसे मैच के बाद उठाना अपने आप को, या फिर बैंगलोर जैसे मैच के बाद ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी एक तरह से एक तरफा मैच है और दुख तो होगा ही, और दूसरी तरफ ऐसा मैच जो आपको लगता है कि आप जीतने वाले थे और हार गए, तो मुश्किल ये मैच से आपको चेंज करना, आपकी मेंटालिटी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि मैच जीता हुआ था। जब आपको 20-22 रन चाहिए, 7 विकेटें हाथ में, 2 सेट बल्लेबाज खेल रहे हो, और वहाँ से आप मैच हारते हो, तो ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा निराशा ज़्यादा होती है। IPL की यही खासियत है, मैच जल्दी आते हैं तो आपको और एक मौका मिलता है इम्प्रूव करने के लिए, और दिल्ली के पास वो होगा। चलिए धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मैच तो पंजाब के पक्ष में चला गया, और दिल्ली के लिए मैच ये
ऑलमोस्ट हाथ में ही था और फिर हाथ से छूट गया। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल पे वो चेन्नई के साथ 6 पॉइंट पे जा चुकी है, तो आर अश्विन को ये देखकर काफ़ी खुशी होगी। दूसरी तरफ दिल्ली अभी एक भीड़ में शामिल हो गई है 4 पॉइंट्स के ही। और कल का मैच भी काफ़ी रोमांचक रहेगा क्योंकि बैंगलोर और राजस्थान दोनों अपने पहले जीत की खोज में। उस मैच के बारे में भी चर्चा ज़रूर होगी ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी पे। Don't forget to like, share, subscribe, and leave your comments in the comment section below. Click on the bell icon for notifications.